मध्य प्रदेश के धार जिले में पुल से गिरी बस, 13 लोगों की हुई मौत। धार जिले में नर्मदा नदी में गिरी बस के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तलाशी अभियान। दुर्घटना के बाद बस को निकाला गया। बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र और एमपी के सीएम ने भी मुआवजे का ऐलान किया। शिंदे सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 10-10 लाख, जबकि शिवराज सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 सब निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले पिघला शिवलिंग, सामने आई तस्वीर। रुद्रप्रयाग में बिना बारिश ही दरका पहाड़, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर दिखा खौफनाक मंजर। बागेश्वर में खारबगड़ क्षेत्र में लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के वाशिम में 14 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी। चंद्रपुर के चिमूर तहसील में बाढ़ से हालात बेकाबू, उमा नदी में तूफान से अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तर तक घुसा पानी। देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए हुआ मतदान, 4800 सांसदों और विधायकों ने डाले वोट। दिल्ली में मतदान में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, अमित शाह समेत कई सांसदों ने डाले वोट। 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जीतने के आसार। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट, मतदान के लिए कई विधायक लाइन में खड़े दिखे। देवघर में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए की गई विशेष पूजा, मुर्मू की जीत के लिए बाबा से मांगा गया आशीर्वाद। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भी मामला आया सामने, कई राज्यों में विरोधी पार्टियों के वोटरों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाला वोट। गुजरात में भी हुई क्रॉस वोटिंग, एनसीपी विधायक कंधाल एस जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को डाल दिया वोट। असम में एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन बारभुइया ने क्रॉस वोटिंग का दावा किया, कहा कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने की है क्रॉस वोटिंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भरा पर्चा, साथ में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। मानसून सत्र के पहले दिन महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का जमकर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। शिंजो आबे की जापान में गोली मारकर हत्या की गई थी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील, खुले मन से हो चर्चा और डिबेट। खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। संसद सत्र की कार्यवाही से पहले नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, दिनेश लाल यादव, मीसा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में हरभजन सिंह ने ली शपथ, सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने संगोष्ठी स्वावलंबन में लिया हिस्सा, देश में बने सैन्य उपकरणों का जायजा लिया। लक्ष्य भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब टीईटी पास शिक्षक ही मदरसों में रखे जाएंगे। महाराष्ट्र में बागी गुट ने अपने को बताया असली शिवसेना, शिंदे को चुना नेता, नई कार्यकारिणी का भी किया गठन। उद्धव गुट ने बताया अवैध। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, शिवसेना के 14 सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ। शिंदे फडणवीस आज रात 12 शिवसेना सांसदों के साथ पहुंचेंगे दिल्ली, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बताने पर तेजस्वी के बयान पर बवाल, लेकिन तेजस्वी अब भी अपने बयान पर कायम। जहां संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आज जरूरत है ऐसी पद पर, राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो वाकई में सारी चीजों को देख सके।
और नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जब मंत्री नहीं बने थे नित्यानंद तो आरजेडी में होना चाहते थे शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली मामले में परमबीर सिंह और संजय पांडे की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने की पूछताछ। राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस नेता अजय माकन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को दी चुनौती। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 21 जुलाई की तारीख तय। शाहजहांपुर में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में राहत नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने पर गोपाल और सुशील अंसल की सजा बरकरार। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में आगे कार्रवाई पर फिलहाल रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक और संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुंछ के मेंढर में एलओसी के करीब विस्फोट, सेना के 2 जवान घायल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 3 दिन की पुलिस रिमांड, होशियारपुर की अदालत ने फैसला दिया। सावन की पहले सोमवार पर केदारनाथ धाम में भारी भीड़, बाबा केदार के दर्शन पर भक्तों ने ब्रह्म कमल के पुष्प किए अर्पित। गंगोत्री धाम में कांवड़ियों का लगा जमावड़ा, गोमुख से जल भरने के लिए शुरू की पैदल यात्रा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की दिखी भारी भीड़, हर हर महादेव के लगे जयकारे। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा, दर्शन कर धन्य हुए भक्त। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। केरल में मंकीपॉक्स के एक और मरीज की हुई पुष्टि, कन्नूर के अस्पताल में भर्ती, अब तक कुल 2 मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 498 नए मामले, 417 मरीज ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोविड के नए मामले सबसे ज्यादा, 24 घंटे में 2659 लोग संक्रमित। नागपुर के एक स्कूल में 38 छात्र कोरोना पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए स्कूल को किया गया बंद। बिहार के सुपौल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, छातापुर प्रखंड के एक स्कूल में 16 बच्चियां संक्रमित। सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी महमूद अली गिरफ्तार, दुष्कर्म धोखाधड़ी के मामले में चल रहे थे फरार। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, चोरी की 10 दोपहिया बाइक और तमंचे बरामद। बिहार के समस्तीपुर में आईडीबीआई बैंक में लूट की कोशिश, सुरक्षा गार्ड ने अपराधियों को किया घायल। चूरू में नेशनल हाईवे पर किसानों का कब्जा, पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे बैठने को मजबूर है ट्रक ड्राइवर। भिवानी में लघु सचिवालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, मुआवजे की मांग को लेकर भड़के। ठाणे में सड़क पर गड्ढों को लेकर प्रदर्शन, गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत, 2 बुजुर्ग घायल। फरीदकोट में परेशान किसान ने कपास की खड़ी फसल पर चला ट्रैक्टर, 2 एकड़ में लगी कपास की फसल को किया नष्ट। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी पटरी से उतरा, 16 कोच को पहुंचा नुकसान। श्योपुर में मरीज से सरकारी डॉक्टर ने 4000 रुपए वसूले, जहरीला पदार्थ पीने से बिगड़ी थी तबीयत। अमृतसर में वाहन चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया काबू, 8 एक्टिवा, 2 मोटरसाइकिल्स बरामद। कानपुर में दबंगई करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 21 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। अमरावती में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 6 की मौके पर ही मौत। भीड़ में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आया एक शख्स, चली गई जान। गोड्डा में अपराधियों ने गांव में फेंका 2 देसी बम, 1 फटा, दूसरा पुलिस ने किया डिफ्यूज, 2 अपराधी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में 20 करोड़ की फिरौती मांगने वाला युवक गिरफ्तार, एक किसान से मांगी थी फिरौती। अमरोहा में हाईवे पर रोडवेज की बस की बाइक सवार कांवड़ियों से टक्कर, 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। महेंद्रगढ़ में पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए हैं 11 आरोपी। बिहार के सुपौल में तेज रफ्तार ट्रक ने किसान को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। अमृतसर के बस स्टैंड पर चली गोली, अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज। भरतपुर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई, गांव वालों के लाठी डंडों से मारने का वीडियो वायरल।
सिवान के बाबा महेंद्र नाथ मंदिर में भगदड़, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। बाराबंकी में कांवड़ियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 5 घायल, 1 की हालत नाजुक। संभल में भगवान शंकर की मूर्ति तोड़े जाने से लोगों में गुस्सा, आरोपी युवक गिरफ्तार। अमरोहा में बस से टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत पर हंगामा, गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर की तोड़फोड़। जोधपुर में बहन भाई को एसयूवी ने मारी टक्कर, दोनों की हो गई मौत। इटावा में परीक्षा दिलवाने जा रहे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला दोनों का शव। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 3300 से ज्यादा फेंसिडिल सिरप्स की बॉटल्स बरामद, पुलिस ने 16 तस्करों को गिरफ्तार किया। करनाल में सरपंच की मिली संदिग्ध हालत में मौत, घर से दूध लेने के लिए निकला था सरपंच। आंध्र प्रदेश के कावली मंडल में स्कूल की बस पलटी, 7 बच्चे जख्मी। झारखंड के कोडरमा में तालाब में डूबे 8 में से 6 लोगों के शव को किया गया बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी। उदयपुर के घंटाघर के सेल्समैन को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा। करनाल में हॉस्पिटल में फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई थी गोली। कैथल में साड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन, बेहोशी की दवा देकर 4थी मंजिल से उतारा गया सांड। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पत्थर बांधकर कुत्ते को नदी में फेंकने का वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार। गुरुग्राम में दमकल विभाग हुआ सख्त, साइबर सिटी की 192 सोसाइटीज को भेजा नोटिस। छपरा के बहरौली पंचायत में सरकारी स्कूलों की बदहाली से गांव वाले परेशान, पढ़ाई से लेकर मिड डे मील को लेकर शिक्षक से सवाल जवाब। नोएडा में I-20 नाम से कुख्यात चोरों के गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, कैश और जेवरात भी बरामद। और असम के सीएम ने गुवाहाटी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, आपदा के लिए जंगलों के नष्ट होने को बताया जिम्मेदार। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, 5 करोड़ 12 लाख का श्रद्धालुओं ने चढ़ाया चढ़ावा। गया के केंदुई गांव में मस्जिद की देखभाल करते हैं हिंदू समाज के लोग, इस गांव में एक भी नहीं है मुस्लिम समाज के लोग। बिहार के मुंगेर में बेटे ने पेश की मिसाल, पत्नी संग बुजुर्ग माता को बहंगी में बैठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए निकले। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में चलेगा सी प्लेन, पर्यटकों को बढ़ावा देने को लेकर जल्द ही मिल सकती है मंजूरी।